गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 2.25 जिसमें क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि टोटल कैपेसिटी निकालिए और कहता है ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एंड फॉर 300 सप्लाई डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज ईच मतलब कैपेसिटर्स। तो देखिए यहाँ पर एक बैटरी लगी है और ये कॉम्बिनेशन हमारा है और यहाँ पर नीचे ऐसा कॉम्बिनेशन। अगर हम इसको थोड़ा सा अलग कर दें तो हो सकता है ये जल्दी समझ में आ जाए। इसको कैसे बना दें, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दें। जब इसको ऊपर उठाएंगे तो हमारा ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ चला जाएगा और इस पर कुछ इस तरह की तस्वीर आ जाएगी। कुछ इस तरह की तस्वीर यहाँ पर आ जाएगी। देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, आप इसको ऐसे समझिए, ये वाला पॉइंट आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और इससे कनेक्टेड देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पर ये एक कैपेसिटर C1 लगा है और ये दो लगे हैं, और उसके बाद इन्हीं से जुड़ा हुआ एक नेक्स्ट कैपेसिटर C4 लगा हुआ है जिसका टर्मिनल हमको ये दिया हुआ ये। तो हमने खींच के इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। तो अब देखिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है इसमें। इसके और इसके बीच में बैटरी लगी हुई है 300 वोल्ट की, 300 वोल्ट की बैटरी लगी। अब देखिए चार्ज यहाँ से चलेगा, यहाँ जाएगा और इसमें जाएगा और इसमें जाएगा। देखिए इसमें और इसमें पैरेलल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ चार्ज अलग हो गया। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, C2 और C3। C2 और C3 को सॉल्व करने के लिए दोनों चूँकि सीरीज में हैं तो ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, 1/C इज इक्वल C1 C डैश कह लें, 1/C2 प्लस 1/C3। C2 और C3 जो है 200 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग इसको 1/C डैश 2/200 यानी कि इसका आ जाएगा 200/2, यानी C डैश आ जाएगा 100 पिकोफैरेड, यानी इतने कॉम्बिनेशन का हमारा आ गया 100। तो अब इसको फिर से देखिए बना लीजिए। C4 हमारे पास था और यहाँ पर एक C1 ये लगा हुआ है और नीचे इन दोनों का हमारा क्या आ गया, एक C डैश आ गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे पैरेलल हो गए, और पैरेलल के लिए हमारे पास C डबल डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C डैश ये होता है। C1 हमारा कितना है 100 और C डैश कितना है वो भी 100, तो कितना हो जाएगा 200 पिकोफैरेड, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 पिकोफैरेड। अब देखिए C4 और ये जो पूरा आया C डबल डैश वो कैसे हो गए सीरीज में, तो हमारा क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1/C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, या यूँ कहें फाइनल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C4 प्लस C डबल डैश। तो ये C4 हमारा कितना था, C4 हमको 100 दिया हुआ है, तो 1/100 प्लस 1/100 इसकी वैल्यू 200, इसकी वैल्यू C डबल डैश की 200 आई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 यानी कि 3/200 C, तो C की वैल्यू आ जाएगी 200/3 पिकोफैरेड। ये हमारा टोटल आंसर आया जो हम चाह रहे थे, टोटल इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको चार्ज निकालना है। तो देखिए मेन चार्ज हमारा यहाँ से चलेगा ऐसे, तो टोटल कैपेसिटी हमारी निकल आई, तो मेन चार्ज हमारा क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V, और C हमारा क्या आया है 200/3 और वोल्टेज कितना है 300, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100 यानी कि 200 और इंटू इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁴ पिकोफैरेड, पिको कूलाम सॉरी, है ना, इसको पिको कूलाम कह सकते हैं या इसको, और चलिए ठीक है वो कूलाम मतलब ये हमारा या ऐसे इसको लिख सकते हैं 200 पिकोफैरेड था, तो पिको को हमने बना लिया, एक सेकेंड इसको ऐसे लिखिए, 200 पिकोफैरेड था तो इसको बना लीजिए फैरेड -12 और इंटू 100। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें 200 था तो इसको पिकोफैरेड में था तो इसको फैरेड बना लीजिए,
और ये 100 का मल्टीप्लाई था, तो ये 2 और 2 4 जीरो से ख़त्म हो जाएंगे, बचेगा -8 कूलाम। सीधे सीधे ये दे दिया हमने 200 इंटू 2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। अब देखिए ये चार्ज हमारा कहाँ जा रहा है, C4 में जा रहा है। तो हमारे पास C4 में जो चार्ज आ जाएगा, C4 में चार्ज कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁸। ये हमारा पहला एक आ गया, ठीक है। अब यही चार्ज यहाँ बटेगा और यहाँ बटेगा। देखिए चार्ज जब बढ़ जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन पैरेलल हो जाएगा। तो ये वाला कॉम्बिनेशन में और ये वाले कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। तो देखिए C1, ये तो यहाँ C1 लगा हुआ था ना, तो यहाँ पर का वोल्टेज और यहाँ पर का वोल्टेज आपस में बराबर होगा। मान लीजिए जो चार्ज Q आया है वो Q में यहाँ Q1 चला गया। इसको थोड़ा सा अलग देख लें हम लोग, पिक्चर, इसकी पिक्चर अलग देख लें। ये चार्ज Q आया, यहाँ तक आया और ये बट गया, यहाँ चला गया और नीचे दोनों उस पर चला गया सेम। तो इसमें का वोल्टेज और इसमें का वोल्टेज सेम होगा। अब ये जो चार्ज आया है इसमें चला गया मान लीजिए Q1, तो इसमें कितना चला जाए, Q माइनस Q1, ठीक है। इसमें चला गया Q1, इसमें चला जाए Q माइनस Q1। इसका वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज इज इक्वल टू, देखिए Q फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटी। तो चार्ज कितना है Q1 और कैपेसिटी इसकी कितनी है C1। यहाँ पर चार्ज कितना है Q माइनस Q1 और कैपेसिटी इन दोनों की कितनी हम लोगों ने निकाली थी, C2 और C3 की, देखिए C डैश, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा Q1 की वैल्यू हम निकाल लें, या हाँ Q1 की वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क। और C1 हमको कितना दिया हुआ है, देखिए C1 हमको दिया था यहाँ पर C1 हमको दिया है 100, ठीक है। तो 100 हो गया, पिकोफैरेड हो गया तो 10⁻⁻12 लिख लीजिए। और Q हमको मालूम था 2 इंटू 10⁸ है, ये हम लोग निकाल चुके हैं। Q1 बाई C डैश कितना इन दोनों का आया था, 100 पिकोफैरेड। तो 100 और पिकोफैरेड -12। देखिए ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। जब पूरा कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, Q1 2 इंटू 10⁻⁸ माइनस Q1। ये इधर आ जाएगा तो 2Q1 हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁸। इसका मतलब Q1 कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 10⁻⁸ कूलाम। ये Q1 की वैल्यू आ गई 10⁻⁸ कूलाम, ठीक है। यही Q1 हमारा इसमें जा रहा है। और Q माइनस Q1 किस में जा रहा है, Q माइनस Q1 कहाँ जाएगा, तो टोटल कितना था 2 इंटू 10⁻⁸, और Q1 कितना निकाला 10⁻⁸। तो देखिए यहाँ 10⁻8 माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 2 माइनस 1। तो इसका मतलब -10⁻8 जो है कूलाम इसमें भी जा रहा है। जितना इसमें जा रहा है उतना इसमें जा रहा है। ये हमने सब जगह चार्ज निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, वोल्टेज। देखिए तो अब देखिए वोल्टेज निकालने का तरीका बहुत आसान है। इसमें वोल्टेज कितना निकलेगा, तो वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, V1। अब चूंकि देखिए C4 का वोल्टेज निकालना है इसलिए हम लोग V4 लिख लें, V4। तो चार्ज इसमें कितना जा रहा था, देखिए इसमें चार्ज हमारा तो वही जा रहा था जो हमने टोटल चार्ज निकाला था। C4 में चार्ज 2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। तो कितना हो जाएगा चार्ज, 2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। और डिवाइड बाई कैपेसिटी कितना है, C4 की कैपेसिटी कितना है, 100 पिकोफैरेड -12। तो इसको जब हम सॉल्व, देखिए यहाँ पर 10⁻⁻10 है, तो ये 12 है और ये ख़त्म हो जाएगा, -10 होगा। -10 जो ऊपर जाएगा तो +10 होगा, और +10 जब होगा तो +10 से जो है +10 से 8 निकलेगा, तो कितना बचेगा 100, तो 200 वोल्ट हो गया। तो कितना आ जाएगा, V4 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, 100, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर V4 की वैल्यू यानी कि इसमें जो वोल्टेज होगा वो 100 होगा, 100 वोल्ट,
ठीक है, सॉरी 200 वोल्ट। अब ध्यान थोड़ा दीजिए, 300 वोल्ट की बैटरी थी, 200 वोल्ट इसमें खर्च हो गया, तो 300 में 200 निकल गए, तो बाकी का वोल्टेज कितना बचा? बाकी का वोल्टेज बचा 100, यानी कि इनके बीच में 100 वोल्ट होगा। तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि C1 में वोल्टेज होगा हमारा 100 वोल्ट। इस वाले कॉम्बिनेशन में देखिए दोनों की कैपेसिटी सेम है, चूँकि 100 इसका है और 100 इसका है, इन दोनों का क्या होगा? ये चूँकि इसकी भी कैपेसिटी वही है जो इसकी कैपेसिटी है, चार्ज दोनों में सेम जा रहा है, तो वोल्टेज हमारा आधा आधा हो जाएगा। यानी कि जो 100 वोल्ट था, 100 में C2 और C3 कितना ले लेंगे? 50-50, 50 वोल्ट C2 ले लेगा और C3 भी ले लेगा 50 वोल्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या निकाला? कॉम्बिनेशन को ब्रेक किया। यहाँ कॉम्बिनेशन को पहले तो ये फिगर बनाया, यहाँ कॉम्बिनेशन इन दोनों का निकाला मैंने C', फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने पैरेलल ले लिया, पैरेलल लेने के बाद इसके साथ सीरीज जोड़ दिया, तो ये टोटल कैपेसिटी हमारी आ गई। टोटल कैपेसिटी के बाद टोटल चार्ज निकाल दिया, जो चार्ज यहाँ से स्टार्ट होगा C4 में भी वही जाएगा, तो C4 में हमने चार्ज लिख लिया। जो चार्ज यहाँ आया वो दो भागों में बट गया, तो कुछ मान लीजिए Q1 इसमें चला गया, तो टोटल में से Q1 माइनस कर दीजिए, इसमें चला जाएगा। देखिए यहाँ पर Q1 इधर चला गया तो Q इधर चला गया। Q1 अब चूंकि देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो हमने वोल्टेज दोनों का सेम कर दिया। यहाँ से Q1 की वैल्यू आ गई। जब Q1 आ गई तो इस वाले का पार्ट का पता चल जाएगा, Q-Q1 ये आ गया। सबका हमें चार्ज पता चल गया। वोल्टेज निकालने के लिए हमको चार्ज और कैपेसिटी, चार्ज पता था, इसका कैपेसिटी पता थी, तो यहाँ V4 वोल्टेज निकल आया हमारा। ठीक है, V4 वोल्टेज निकल आया। इसके बाद इसका अब चूंकि देखिए इसको ओरल ही कर लेंगे, 300 वोल्टेज था, 200 ये खर्च हो गया, तो 100 बचा, तो 100 इसमें का भी रहेगा, 100 इसमें का भी रहेगा, तो C1 का 100 हो गया। अब इसका 100 है, लेकिन इसमें दो लोग शामिल हैं, तो 100 कम में चूँकि दोनों की कैपेसिटी सेम है, इसलिए आधा आधा ले लेंगे, 50 ये ले लेगा, 50 ये ले लेगा, तो यहाँ आंसर आ जाता है। इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इन्हें आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड बाय।